नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आदर्श किसान पर। आज के इस वीडियो में हम सल्फर के बारे में बात करने वाले हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि यूरिया, डीएपी, एनपीके के बाद चौथा महत्वपूर्ण खाद होता है सल्फर, जिस पर किसान भाई अक्सर कम ही ध्यान देते हैं। लेकिन यह हमारी फसलों के लिए और हमारे खेत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सल्फर हमारी फसलों के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी कार्यप्रणाली और सल्फर की कमी के लक्षणों, इसकी प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आदर्श किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सल्फर को गंधक के नाम से भी जाना जाता है और यह हल्के पीले सफ़ेद रंग का होता है। बाज़ार में सल्फर कई अलग अलग फॉर्मूलेशन और प्रतिशत में उपलब्ध होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है सल्फर बेंटोनाइट, जिसमें सल्फर 90% और 10% बेंटोनाइट क्ले होता है। दूसरा आता है सल्फर WDG, जो कि अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे कि सल्फर 80%, सल्फर 90% WDG। यह शुद्ध सल्फर होता है। इसका प्रयोग फंगिसाइड या पौधे में सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह पाउडर फॉर्म में आता है। और तीसरा आता है लिक्विड सल्फर। इसके भी यही कार्य है, लेकिन यह पौधे के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि यह पत्तियों पर जमता नहीं है। अब सल्फर की कार्यप्रणाली के बारे में जान लेते हैं कि यह किस प्रकार से हमारी फसलों के लिए उपयोगी है। सल्फर पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे हमारी फसल हरी भरी और स्वस्थ रहती है। इस प्रकार से यह एक टॉनिक का कार्य भी करता है, जिससे हमारी फसलों की वृद्धि तेज़ी से होती है और उसमें हरापन बना रहता है। सल्फर तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तेल वाली फसलों जैसे कि सरसों, मूंगफली, तिल इत्यादि में सल्फर का काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तेल वाली फसलों के अलावा यह दलहनी फसलों में भी उपयोगी होता है। दलहनी फसलों में पौधे की जड़ों में जो गांठें होती हैं, यह उनकी गांठों की संख्या को बढ़ाता है और बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। सल्फर का प्रयोग करने से फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह पौधे की एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाता है और साथ ही यह हमारी फसलों को पाले से भी बचाता है। अगला है सल्फर मिट्टी के pH मान को कम करता है। इस प्रकार से इसे मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। फसलों में फास्फोरस के उपयोग और अन्य पोषक तत्वों के ग्रहण की क्षमता को बढ़ाता है। सल्फर केवल खाद ही नहीं बल्कि यह एक फंगिसाइड भी है। यह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के साथ साथ एक कीटनाशक का भी कार्य करता है, जो कि मकड़ियों और कुछ हद तक रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करता है। इस प्रकार से सल्फर के कई सारे फायदे हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि इसकी कमी से हमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सल्फर की कमी के लक्षण सबसे पहले हमें पौधे के ऊपरी भाग या फिर नई पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। सल्फर की कमी के चलते पौधों का रंग पीला पड़ जाता है, जो कि नाइट्रोजन देने के बाद भी बना रहता है। सल्फर की कमी से पौधों व जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है। सल्फर की कमी के चलते खाद्यान्न फसलें देरी से पकती हैं या फिर उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तिलहनी फसलों में भी इसकी कमी से तेल की मात्रा घट जाती है और दलहनी फसलों में जड़ों की गांठें ढंग से विकसित नहीं हो पाती हैं। विभिन्न फसलों में इसकी कमी के अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर यूरिया, डीएपी देने के बाद भी पौधों का विकास नहीं हो रहा है, पत्तियों का आकार कम है, तना पतला और छोटा होना, इस प्रकार के लक्षण हैं, तो हो सकता है कि आपकी फसल में सल्फर की कमी हो। सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए SSP, सल्फर या फिर सल्फर मिश्रित खाद का उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड सल्फर का स्प्रे करके भी सल्फर की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब सल्फर की मात्रा की बात करें तो सल्फर की मात्रा अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप SSP का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सल्फर 80% या 90% का प्रयोग करते हैं तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और अगर आप लिक्विड सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो लिक्विड सल्फर के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह फसल पर जमता नहीं है। जहाँ हम सल्फर पाउडर का स्प्रे करते हैं तो वह पाउडर पत्तियों पर जम जाता है, लेकिन लिक्विड सल्फर पत्तियों पर नहीं जमता है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसकी एक और बात है कि यह
कम समय में ही अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। यह अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे कि सल्फ़र 20% Sl, सल्फ़र 55% Sc या सल्फ़र 80% Sc, जिनकी मात्रा भी अलग अलग होती हैं। अगर आप सल्फ़र 80% का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा 400 ml प्रति एकड़ के लिए रख सकते हैं, और सल्फ़र 55% का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा आपको 400 ml प्रति एकड़ के लिए रखनी है। और अगर आप सल्फ़र 20% Sl का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा 1.5 लीटर प्रति एकड़ के लिए रखनी है। इस प्रकार से आप अपनी फसलों में सल्फ़र की कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से जुड़े कोई सवाल या समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।